हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये क्लास 12 से रिलेटिव हमारा चैप्टर चल रहा था, जो चैप्टर का नाम जो सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम था द थर्ड लेवल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटिव 2 पार्ट मैं बना चुका हूँ। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज हम पार्ट 3 चर्चा करेंगे और इस पार्ट के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे, समाप्त भी करेंगे। आइए फिर देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से देखना है, द कलर फिगर द फेयर, ही ग्लांस एट माई फैंसी हैंड बैंड्स, बट ही फिगर द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स 1 वे। आइए देखते हैं फिर। जैसे कि यहाँ नरेटर बोल रहे हैं, द क्लर्क फिगर द फेयर। ये फिगर द फेयर का मतलब होता है जैसे किराए के बारे में जैसे बताना, जैसे किराए का हिसाब लगाना। जैसे कि फेयर आप समझ सकते हैं, किराया होता है जैसे कि, और उसका जैसे कि फिगर मतलब उसका हिसाब लगाना। द क्लर्क फिगर द फेयर, हमारा क्लर्क ने किराए का क्या किया, हिसाब लगाया। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेड बैंड, और उसने ग्लांस मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ पे आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मतलब नज़र मतलब लगाना, या आप कह सकते घूरना। तो ही ग्लांस एट माई फैंसी हैंड बैंड, और उसने अर्थात उस क्लर्क ने मेरे फैंसी हैंड बैंड, हैड जो बैंड था मतलब मेरे टोपी के ऊपर जो बैंड लगे थे, उसे क्या किया, वह देखा। बट ही फिगर द फेयर, और परंतु वह किराया को क्या किया, बताया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट 1 वे। 1 वे मतलब होता है एक तरफ, जैसे कि 2 कोच मतलब 2 गाड़ी का क्या था, टिकट था एक तरफ का जैसे किराया था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी ही लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। और जैसे कह रहा है व्हेन, और जब मैं काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, और जब मैं उस पैसे को क्या कर रहा था, काउंटेड गिन रहा था और ऊपर देखा, तो द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, और वो जो क्लर्क था वह हमारे तरफ क्या कर रहा था, घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने उस पैसे को देखकर अपने सर को क्या किया, हिलाया। और दैट एंड्स मनी मास्टर, इसका मतलब हुआ दैट एंड्स मनी का मतलब हुआ कि यह कोई पैसा नहीं है मिस्टर। ही सैड, उसने कहा, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वुड गेट वेरी फार। और यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए एक तरह का फ्रेज का इस्तेमाल हुआ, ट्राइंग टू स्किन मी, मतलब इससे क्या होता है कि यदि आप मतलब धोखा देते हैं तो आप यू विल नॉट गेट फार, तो आप मतलब सफल नहीं होंगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और तब वो अपने बगल में जो उसका जो कैश ड्रॉवर था, जैसे कि नकदी पैसे रखने का जो ड्रॉवर दराज था, उसके तरफ वह देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और वास्तव में सचमुच में वह जो धन जिस गतिविधि से मतलब उसमें रखा था, वो उन पुराने पैसे को वो वैसे ही देखा। ओल्ड स्टाइल का मतलब जैसे पुराने समय का जो पैसे की बात है, वो बात यहाँ पर बोला जा रहा है। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर पैसे का कंपेयर मतलब जैसे कि मनी का जो रुपया है उसका कंपेयर किया जाता है, जैसे कि इन दिनों के तुलना में उस वक्त का जो पैसे जो होते थे, ओल्ड जो पैसे, वह क्या होते थे, इसके लगभग आधे होते थे, मतलब छोटे होते थे। एंड डिफरेंस लुकिंग, और दिखने में भी बहुत भिन्न दिखते थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं क्या किया, वहाँ से पीछे मुड़ा और तेज़ी से क्या भाग निकला, मतलब वहाँ से मैं तेज़ी से निकला। There's nothing nice about jail even in 1894। बताया जा रहा है जेल चाहे 1894 की ही हो, उसमें there's nothing nice about जेल, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। आइए फिर देखते हैं। एंड दैट वॉज दैट, और अब कहने का या कह सकते हैं कहने या कहने को करने को कुछ नहीं बचा था। ठीक है,
आई लेफ्ट द सेम वे आई कैम आई सपोज, और मैं तभी सोचा कि मैं जिस रास्ते मतलब जैसे मैं आया हूँ वैसे क्या हो जाऊँ, लौट जाऊँ। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old currency that really worried my psychiatrist friend। यहाँ पर नरेटर ये बता रहे हैं कि अगले दिन ड्यूरिंग द लंच आवर मतलब लंच के समय मैंने नज़दीक के जो बैंक था उसमें से 300 मतलब $300 पैसे क्या किया, निकाला। एंड ब्रॉट ओल्ड करेंसी, और पुराने करेंसी को क्या किया, खरीदा। दैट रियली वरीड एट माई साइकिट्रिस्ट फ्रेंड, और ये मेरे जो जो मनोचिकित्सक जो मेरा मित्र था उसे यह बात थोड़ा सा चिंतित हुआ इस चीज़ को देखकर। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। जैसे कि यहाँ पर उसका जो मित्र था, जो साइकिट्रिस्ट जो फ्रेंड था ये नरेटर का, वह मतलब इसको सजेस्ट करता है कि यू बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर, कि आप मतलब जैसे कि तुम किसी भी अपनी मतलब आप अपनी पुरानी जो मुद्रा है, किसी भी सिक्का जो बेचने वाले जो सिक्का कॉइन्स डीलर्स मतलब सिक्का जो बेचने वाले जो डीलर्स है मतलब विक्रेता से आप क्या कर सकते हैं, से भी मतलब आप खरीद सकते हैं। और बट यू हैव अ पे अ प्रीमियम, और आपको इसके लिए अतिरिक्त आपको प्रीमियम क्या देना होगा, पे मतलब भुगतान करना पड़ेगा। My $300 bought less more than 200 in old style bill। यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं कि मेरे जो 300 जो डॉलर के बदले जो मेरे जो पुराने जो $300 जो मेरे $300 जो पैसे थे उसमें पुराने नोटों का लगभग $200 उन्हें क्या हुआ, मिला, मतलब उससे भी कम मिला। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात मुझे उसकी कोई भी थोड़ा सा भी चिंता नहीं हुई। एग्स वेयर 13 सेंट्स इन डजन इन 1894। यहाँ पर एग की बात किया जा रहा है, अंडे। और रही बात जैसे कि 1994 में जो अंडे कह सकते हैं, अंडे मतलब 13 मतलब 13 सेंट्स में उस वक्त मिला करते थे। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं परंतु but I have never again found the corridor, और मैं इसके बाद कभी भी उस कॉरिडोर को नहीं मतलब पाया, अर्थात वहाँ नहीं गया जो कि हमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक हमें क्या ले जाती थी। और ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि और यद्यपि मैंने कई बार प्रयत्न किया। ठीक है, आगे देखिए फिर। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और जब मैं यह सब बातें जितना उनके साथ अभी तक हुआ था, जब वो लुइसा से वो बताया तो वह काफ़ी चिंतित हो गई। मतलब लुइसा उनकी पत्नी थी नरेटर की। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वो भी नहीं चाहती थी कि वह मुझे कभी भी 3rd लेवल की तरफ मतलब जाते हुए या वहाँ पर वह उन्हें देखे। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय के बाद मैं क्या रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और मैं अपने टिकटों को लेने मतलब वहाँ से वापस आ गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, और इस वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है और हम हर सप्तांत हम दोनों मतलब जैसे कि मिलते रहें। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट 3rd लेवल इज स्टिल देयर, और हम लोगों ने यह बात को जान भी ले लिया, मतलब जान भी गया, मतलब प्रमाण था कि
हम तीसरे तल पर अभी भी हैं। ठीक है, आगे। माई फ्रेंड सैम वेनियर विनर डिसअपियर्ड, और मेरा जो मित्र था, जो सैम जो विनर था, वो वहाँ से क्या चला गया, अर्थात गायब हो गया। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy। और कोई भी नहीं जानता था कि अब वो मतलब जैसे कि कहाँ रहता है, और मैं थोड़ा सा भ्रमित था क्योंकि सैम जो था एक सिटी बॉय था, मतलब शहर में रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैलिसबर्ग, और मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा बताया करता था, मतलब वो हमेशा कहता था कि मुझे शहर में रहना मतलब जैसे कि क्या है, पसंद है। यहाँ पर साउंड आवाज़ से कोई मतलब नहीं है, अर्थात उस स्थान का नाम उसे केवल बहुत पसंद था। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, और अभी वह जहाँ कहीं भी मतलब है वह बिल्कुल सही है। इन 1894, जैसे कि 1894 में। बिकॉज वन नाइट फुसिंग विद माई स्टाम्प्स कलेक्शन आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट कवर इज़, और क्योंकि एक रात फुसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, अर्थात मैं अपने इकट्ठे किए गए टिकटों पर कुछ अधिक क्या कर रहा था, ध्यान देने पर मैंने पाया। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फिर आगे देखिए, व्हेन अ न्यू स्टाम्प्स, यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है फर्स्ट डे कवर मतलब क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प्स इज इश्यूड, स्टाम्प्स collection by someone and use them to mail envelope to the very first day of sale, and postmarks proves the date। यहाँ पर मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे कि जब कोई नया डाक टिकट आता है तब क्या होता है, तब मतलब डाक टिकट क्या किया जाता है, इकट्ठा करने वाले कुछ टिकट खरीद लिए जाते हैं, जैसे कि कुछ खरीद लिए जाते थे। एंड यूज देम टू मेल इनवेलप टू देमसेल्फ ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, एंड पोस्टमार्क प्रूव द डेट। और जैसे कि बिक्री के पहले, जैसे कि हम जब उसे सेल करते हैं, बिक्री के पहले ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं को जैसे कि डाक में भेज देते हैं। और इसमें होता क्या है, एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव द डेट्स, और जैसे कि डाक खाने की मोहर से यह क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आई करा द इन्वेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वह लिफाफा जो है कोई हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डे कवर कहते हैं। आगे, दे आर नेवर ओपनड, और उन्हें कभी खोले नहीं जाते हैं, मतलब उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और आप जैसा कि आप लिफाफे में क्या ब्लैंक पेपर मतलब होता है, जैसे कोरा कागज़ हो, जैसे कि एकदम ब्लैंक पेपर हो, आप उसे क्या करते हैं, उस लिफाफे में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड हैव बीन देयर, या मतलब मेरा सबसे पुराना जो सबसे पहले का जो फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड मैंने पाया कि वन जा रहा है कि एक दिन, जैसे कि उस दिन या उस रात हम कह सकते हैं। दैट नाइट मतलब होता है उस रात, मैंने अपने सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा मिला जो वहाँ होना नहीं चाहिए। शुड नॉट बी, यहाँ देख सकते हैं शुड नॉट बी देयर, कि वहाँ होना नहीं चाहिए। बट देयर इट वॉज, परंतु वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट होम इन गैलिसबर्ग,
और वो वहाँ रहने का कारण ये था कि किसी ने जैसे कि इसे गैलिसबर्ग में मेरे जो दादा थे, दादा के घर डाक में भेजा था। ठीक है। और जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और जैसे कि लिफाफे के मुताबिक पर लिखे पते पर वह बिल्कुल वही पता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शुड दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। और जैसे कि फिर भी मुझे पूरी तरह से वह चीज़ याद नहीं थी। द स्टाम्प्स वॉज 6 सेंट, और जैसे कि वह जो स्टाम्प्स था वह 6 सेंट्स का था, मतलब टिकट जो था यह 6 सेंट का टिकट था। हल्के भूरे डल, जैसे कि डल ब्राउन हल्के भूरे विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड का ही उस पर क्या था, पिक्चर था, चित्र था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप कैम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। और यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि जब यह लिफाफा डाक से मेरे जैसे कि दादा के पास आया तो यह सीधा होता जैसे कि एक इकट्ठा करने में वह क्या होता जा चुका था, स्टेट देयर, और वो ठीक वहीं पर पड़ा रहा। ठीक है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और तब मैं उसे क्या किया, निकाला, इसे निकाला परंतु इसे क्या किया, खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक आई, जैसे कि उसके अंदर जो आपका जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, और उसे मैंने पढ़ा। उसमें देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक लेटर है, उसमें एक लेटर था जैसे कि चार्ली के लिए। आई गॉट टू विशिंग डैट यू वर राइट, जैसे कि चार्ली, मुझे आशा है, मैं आशा मतलब करने लगा हूँ कि तुम्हारी बात बिल्कुल क्या थी, ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और तब जाकर मुझे मतलब विश्वास हुआ कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली जैसे कि यह बात एकदम बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को पाया। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, और वो मैं वहाँ पर जैसे कि थर्ड लेवल पे मैं लगभग 2 हफ्ते रहा। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग पियानो, और ठीक वहाँ से मतलब नीचे जब स्टिक्स पर जब आया तो वहाँ किसी ने डेली पर जैसे कि मैं आया, डेली एक स्थान का एक छोटा सा जगह का नाम है, वहाँ पर आया तो कोई व्यक्ति था जो क्या पियानो बजा रहा था। एंड दे आर ऑल आउट द फ्रंट ऑफ पोर्च सिंग नेली होम, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और जैसा कि जितने वहाँ पर लोग जो थे वे मतलब सामने जो पोर्च में जैसे कि सींग नेली क्या कर रहे थे, वह होम वो क्या कर रहे थे, सिंगिंग मतलब गा रहे थे, ये एक प्रकार का गाना वाना कुछ होगा। और लेमन डिश, और मुझे जैसे कि लेमन डिश का अर्थ ये होता है जैसे कि नींबू का रस मुझे क्या दिया गया। कम ऑन चार्ली एंड लुइसा, वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है जब तक कि तुम्हें तीसरी तल न मिल जाए। ठीक है। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, और मेरी बात मानो, यह काम जैसे करने लायक है। अब देखिए द नोट इज साइंड सैम, उस नोट्स जो था उसमें सैम का क्या था, उसमें हस्ताक्षर था। एट द स्टाम्प्स एंड द कॉइन्स स्टोर आई गो टू I found out that Sam bought $800 worth of old styles currency। यहाँ पर ये बताया जाता है टिकट आपका स्टाम्प्स और सिक्के जो थे मतलब जिस दुकान से मतलब जहाँ से जिस स्टोर मतलब जिस दुकान पर मैं जाता हूँ तो I found out the Sam bought $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल्स करेंसी। तो मुझे पता लगा कि सैम जो था वह $800 खर्च कर
मतलब पुराने पुराने करेंसी में क्या की थी, खरीदी थी। ठीक है, आगे देखिए फिर, दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रैंड बिजनेस। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस धन से वह एक छोटा सा, जैसे कि एक छोटा सा लिटिल है मतलब भूसी, और फीड मतलब चारा, और ग्रैंड बिजनेस और अनाज का धंधा चला सकता था। ही ऑलवेज सैड दैट्स वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू। और ही ऑलवेज से वो मतलब हमेशा से कहता था, दैट्स वॉट ही रियली विश टू ही कुड डू, कि वह यही काम करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली, और निसंदेह, कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निसंदेह वह अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता था। नॉट इन गैलिसबर्ग इलिनियस इन 1894। और जैसा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कम से कम यहाँ पर नॉट इन का एटलीस्ट से यहाँ पर तात्पर्य है कम से कम, जैसे कि 1894 में, जैसे कि गैलिस बर्ग इनियोस तो नहीं, उसका जो पुराना जो धंधा था। वाई सैम वॉज माई साइक्रिस्ट, यहाँ पर नरेटर सोचते हैं कि सैम जो था वह मेरा साइक्रिस्ट मतलब मनोरोग चिकित्सक था। चलिए फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। शीघ्र ही मैं इसका चैप्टर 2 आपके सामने लेकर आऊँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।